फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट को DG ISPR का इंटरव्यू, कहा इन बातों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल से मुतालिक सवाल पर कहा, हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज़ करेंगे। आगाज़ भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, भारत को समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुके। वजीर दिफा का बड़ा इंकशाफ, ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने के बाद शहरियत की तैयारी कर रही हैं। ये वतन अजीज को पलीद कर रही हैं। एक्स पर पैगाम, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को मगरमच्छ करार देते हुए कहा कि ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान तो उनकी बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। उनके लिए ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि सियासतदानों को इलेक्शन लड़ना होता है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफ़त और इक़्तिदार पर मबनी है। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए ओमान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। नैब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 7 मजीद मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का फैसला। हुकाम की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरखास्तें दायर की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में जिन मुल्जिमान के असासे मुंजमद किए जाएंगे उनमें 4 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। मर्द मुल्जिमान में हबीबुल्लाह, रियाज, नसीर, तौसीफ शामिल हैं। मुल्जिमान ने बेनामी इदारों के नाम पर असासे बनाए, करोड़ों रुपए के मनकूला और गैर मनकूला असासे बनाए हैं। 9 मई फसाना या ड्रामा नहीं, हकीकत है। 9 मई को सरकारी इदारों पर हमले किए गए। कहा जा रहा था शवाहिद और अदालतें किधर हैं। 2 साल में 9 मई से मुतालिक मुकदमात चले और फैसले हुए। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अगर फैसलों पर एतराज़ है तो कानून के मुताबिक अपील करें। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए ताउन कर सकते हैं। कल के एहतजाज में लोगों की अदम शिरकत पर प्रॉपर्टी में और इमरान खान से बात करूंगा। मैं समझता हूं कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा भी होगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने PTI के कल के एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क भर में 170 अजला, तमाम तहसीलों, यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज हुआ। कल अवाम ने साबित किया कि वो बानी PTI के साथ हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया। उमर अयूब ने पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में फैसले को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। शिबली फराज ने भी नाअहली के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट से ही रुजू किया है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नाअहल करार दिया है। नाअहली के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद में 5 अगस्त को एहतजाज के मामले पर तहरीक इंसाफ के 16 मर्द और खवातीन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मुकदमे में 16 दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मर्द और खवातीन को गिरफ्तार किया गया था। खवातीन तहरीक इंसाफ के झंडे लिए नारेबाजी कर रही थी। कारकुनान को थाना लोही भीर शिफ्ट कर दिया गया, जिनके खिलाफ पापो एक्ट समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
गुज़िश्ता रोज़ कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुल्क भर में आवाम के समंदर को सड़कों पर देखकर हुकूमत की कांपे टांग गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि पीटीआई की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कामयाबी के साथ मार्च की क़यादत की। एहतजाज में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉल मौसूल होते ही हम दोबारा निकलेंगे, चाहे इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफ़र किया। दौरान सफ़र सुपर अटेमेंस रैपिड ट्रांजिट का मुआयना किया गया और SRT में मौजूद सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने रोड टेस्ट ड्राइव की भी जायज़ा लिया और आम ट्रैफिक के दरमियान SRT की रनिंग भी चेक की। मरीम नवाज ने कहा कि SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से वफाकी दारुल हुकूमत के नालों में तुग़यानी। मूसलाधार बारिश से नालों में तुग़यानी के बायस भाराकहू, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्टा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नक़्ल व हरकत में मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी से कई गाड़ियां डूब गईं, जबकि 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ मुतासिर होने का खदशा है। शहर क़ैद कराची में आज भी मौसम अबरालूद रहने का इम्कान और बूंदाबांदी मुतवक्किल है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अगले हफ्ते मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 5 ता 8 अगस्त शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का डर है। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलुम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। अलर्ट के मुताबिक दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव तेज होने का इम्कान है। सवात और पंचघोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा तौसा और गुड्डू बैराज निचले दर्जे का बहाव मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों की मद में डिजिटल मरदमशुमारी कराने का फैसला कर लिया। लेस्को समेत तमाम कंपनियों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मरासला भिजवा दिया गया। कंपनियों को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदमशुमारी की हिदायत जारी की गई हैं। डिजिटल मरदमशुमारी में सार्फिन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर का रिकॉर्ड लिया जाएगा। ज़राए का बताना है कि घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई है। कनेक्शन घर के मालिक या किराएदार के नाम पर होने का रिकॉर्ड भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाएगा। सवात और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 61 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों और दफातर से कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, मौशी अदम इस्तेहकाम। रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 3.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं। डॉक्टर समेत नर्सिस के मुल्क छोड़ने जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। अरब अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक हालिया चंद सालों में पाकिस्तान से नर्सेज बड़े पैमाने पर रोजगार की खातिर बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। डॉक्टर्स और दीगर तकनीकी अफराद की तरह नर्सेज को खलीजी ममालिक, बरतानिया और कनाडा जैसे ममालिक पुरकशिश तनख्वाहों और बेहतर काम के माहौल के साथ राग़िब कर रहे हैं। करक में थाना गिरगिरी की हुदूद में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या। नामालूम मुसल्लह अफराद की FC एहलकारों की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 एहलकार शहीद हो गए। FC एहलकार फील्ड सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर थे और गाड़ी में सवार थे। पहाड़ की चोटी पर पहले से घात लगाए मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। शहदा का ताल्लुक लकी मरवत और टांग से है। DPO करक शहबाज इलाही के मुताबिक वाक़े की फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया ताकि हमला आवरों को फरार होने का मौका न मिल सके।
जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की दिफाई जाहिरियत से सरहदों पर महाज आराई का खतरा बढ़ने लगा। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया को अमन दाव पर लगा दिया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है, जबकि इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील जारी है। भारतीय मीडिया को भारतीय सरकार ने ही झूठा करार दे दिया। भारतीय सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनल्स ने दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारे LOC के ऊपर परवाज कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय मीडिया अब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा आला बन चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने बताया कि LOC पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर रूस से तेल खरीदने पर इजाफी टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, अगले 24 घंटों में भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लेने वाला मुल्क है। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। भारत रूस को ईंधन दे रहा है, ये काबिल कबूल नहीं। अगर यूरोपीय यूनियन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो इस पर भी इजाफी टैरिफ आयद किए जाएंगे। कौमी असम्बली में गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया कि अवान इसराइली हुक्काम की जानिब से जारी बरबरियत और इश्तियाल अंगेज ऐलानात के शदीद मजम्मत करता है। गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मतन में कहा गया कि अवान आलमी बरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इकदाम उठाने का मुतालबा करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। सहाफ़ी का ट्रंप से पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल। कहा, उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। अमेरिकी सदर का कहना है, गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल खुराक की तकसीम में मदद करेगा, जबकि अरब ममालिक रकम से मदद करेंगे। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से फ़लस्तीनियों की नाकाबिल तसव्वुर तकालीफ ख़त्म कराने के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि हमें ज़मीनी सूरत हाल की संगीनी का भी इदारक होना चाहिए। ये सिर्फ हम या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अरकान ही नहीं जो ये मंजर देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया बेयकीनी के आलम में ये सब देख रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा है। कोई भी जवाज़ उन अंधी गोलियों, एक पूरी आबादी को भूखा मारने और महसूर लोगों को इज्तिमाई सज़ा देने को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। इसराइल की गजा में जंग का मकसद फ़लस्तीनियों को भूखा मारकर उनकी जिद्दोजहद को कुचलना है। गजा में इसराइली जंग का मकसद सियासी मकासद का हुसूल या यरग़मालियों की रिहाई नहीं रहा। अब इसराइल की गजा में जंग अवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल कुशी और फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद को ख़त्म करना बन गई है। मिस्री सदर ने कहा, मिस्र ना तो फ़लस्तीनियों की जलाओ वतनी में हिस्सा लेगा और ना ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेगा। उनका कहना था, इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा रफ़ा गुज़रगाह से इमदादी सामान के गजा में तरसील बड़ी रुकावट है। मिस्री रफ़ा गुज़रगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5000 ट्रक खड़े हैं। हमास का बड़ा फैसला, गजा की आइंदा हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान। हमास को ना गजा के दाखिली गुज़रगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच। हमारा मकसद फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया, हमास अब ना गुज़रगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। उन्होंने कहा कि गजा की गुज़रगाहें हमारी तरजीह नहीं। हमास को ना गजा के दाखिली गुज़रगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच। हमारा मकसद फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि हमास नई हुकूमत इंतज़ामिया में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेगी।
मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। मकबूजा कश्मीर में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इक़दाम की खुली मुखालिफत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शोपियान, श्रीनगर और दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए। कश्मीरी अवाम ने तवील खामोशी तोड़ दी है और भारतीय बयानिया बेनकाब हो गया। 5 अगस्त के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ वादी में अवामी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कश्मीरी अवाम ने 2 टोक पैगाम दिया कि खामोशी का वक्त खत्म हो गया। कश्मीर की गलियों में एहतजाज की सदाओं ने भारत की नींदें हराम कर दी। भारतीय मीडिया खामोश रहा, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबर दे दी। नादरा ने शहरियों के लिए जानशीनी सर्टिफिकेट का हुसूल मजीद आसान बना दिया। नादरा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब विरासती जायदाद पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, कानूनी वर्सास का जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद समेत मुल्क के 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में नादरा, दफातर और दीगर मकामात पर कायम 186 जानशीनी सहूलत मराकज़ या सक्सेशन फैसिलिटेशन यूनिट्स पर जमा करा सकते हैं। कानूनी वर्से की बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत भी मजीद बेहतर बना दी गई। अब ये कार्रवाई किसी भी मुकर्ररा करीबी मरकज़ में जाकर मुकम्मल की जा सकती है या कानूनी वर्सा इस मकसद के लिए नादरा की पाक IT मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर के इलाके शादरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 अफराद एक दुकान की छत पर लगा लोहे का बोर्ड उतार रहे थे कि अचानक वो बिजली की तारों से टकरा गए। करंट लगने के बायस चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हुकाम का बताना है कि जाँ बहक होने वालों में 45 साला नदीम, 25 साला नुमान वल्द खालिद, 26 साला अवेस वल्द तौहीद शामिल हैं, जबकि चौथे फर्द की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाकया इत्तफाकिया हादसा था। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम की भाभी को भी जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल ने वालिद और भाई से रकम का मुतालबा किया। पैसे न देने पर एजाज तैश में आया और अंधाधुंध गोलियां चलाई। जेल चुरंगी पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मकतूल नेमतुल्लाह रिटायर्ड प्रोफेसर थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हुकूमत से दवाओं की पॉलिसी पर अमल दरामद का मुतालबा। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में फ़र्क से सालाना कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2021 की हिदायत पर अमल दरामद के लिए वफाकी वज़ीर सेहत को ख़त भी लिख दिया। ख़त में दवाओं की कीमतों में ख़तरनाक हद तक पाए जाने वाले फ़र्क का जिक्र किया गया। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क भर में रवां साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 19 हो गई। कौमी इदारे सेहत की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने तस्दीक की है कि लकी मरवत की यूनियन काउंसिल सुलेमान खैल में 5 माह के एक बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया। इस नए केस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई है, जो मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। वफाकी हुकूमत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड के क़याम का फैसला। इग्नाइट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड का 30% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड को दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क भी कायम किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कायम किए जाएंगे, जबकि मसनूई ज़हानत के शोबे में जिद्दत के लिए इनोवेशन फंड और वेंचर फंड के क़याम की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला करते हुए उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन दे दी। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम अफराद और कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी और वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फैसले का मकसद मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का गुज़िश्ता तसलसल जारी। कारोबार के आगाज में ही नुमाया तेजी का रुझान देखने में आया। इंडेक्स 1,44,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मार्केट में दौरान कारोबार 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 1127 पॉइंट्स इजाफे से 1,44,165 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा।
अमेरिका का वीज़ा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नया फैसला सामने आ गया। अमेरिकी हुकाम ने वीज़ा के हुसूल के लिए एक पायलट प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। अमेरिकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी वीज़ा चाहिए तो $15,000 ज़मानत जमा करवाना पड़ेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन मुल्कों के लोग अमेरिका आकर वापस नहीं जाते, अब उन मुल्कों से आने वालों को $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अमेरिका से वापसी पर पैसे वापस मिल जाएंगे, जबकि 20 अगस्त से शुरू होने वाला पायलट प्रोग्राम तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा। लेबनान की हुकूमत ने गैर सरकारी असलहे को सरकारी तहवील में लेने के प्लान तैयार कर लिया। लेबनानी हुकूमत ने फ़ौज को रवा साल के आखिर तक तमाम हथियार कब्जे में लेने का हुक्म दे दिया। प्लान का मकसद मुमकिना तौर पर हिजबुल्लाह को खैर मुसल्ला करना है। हिजबुल्लाह की जानिब से मुतादिद बार खैर मुसल्ला न होने का ऐलान सामने आ चुका है। इसराइल ने जनूबी लेबनान से इनखला के लिए हिजबुल्लाह को खैर मुसल्ला करने की शर्त रखी थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्ज़ हिलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ़ हैं। हर कोई यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाने लगे। ISPR ने नया मिली नगमा जान से प्यारा पाकिस्तान जारी कर दिया। नगमे में न सिर्फ पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत को शायराना अंदाज में समोया गया, बल्कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो सिपाही हो या किसान, मजदूर हो या लोहार, को वतन की तरक्की और सलामती का सतून करार दिया गया है। नगमे के बोल उठे कदम जो खैर के हम धूल चटा देंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मिली नगमे का एक अहम पहलू ये भी है कि इसमें पाकिस्तान की असल पहचान, मजहबी हमआहंगी को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% इजाफा किया गया है। कैटेगरी ए में फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन शामिल हैं। कैटेगरी बी में आलिया रियाज, डियाना बेग और निष्ठा सिंधु, जबकि कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट रमीन शमीम को मिला है। कैटेगरी डी में गुल फेरोज़ा, नजिया अलवी, नतालिया परवेज़, उमायमा सुहेल, सदफ शम्स, सिद्रा नवाज, उरूब शाह, तूबा हसन, उम्मेहानी और वहीदा अख्तर शामिल हैं। इसके अलावा उभरती खिलाड़ियों के लिए एमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें नौजवान क्रिकेटर्स ईमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार को रखा गया है। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज़ के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला। UAE में 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन को एक दूसरे के इंक्लोजर्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस 29 अगस्त और 2 सितंबर को शारजा में शेड्यूल हैं।